प्रिय विद्यार्थियों, मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसपीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, स्नातक द्वितीय वर्ष, विषय समाजशास्त्र से आज का हमारा शिक्षण बिंदु है स्त्रीकृत निर्देशन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने रैंडम सैंपलिंग या दैव निर्देशन की बात की थी। आज हम बात करेंगे स्ट्राफाइड सैंपलिंग, स्त्रीकृत निर्देशन। सामाजिक विज्ञानों में और सामाजिक अनुसंधानों में जहां अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना हो, अथवा ऐसी स्थिति में जबकि अनुसंधानकर्ता अध्ययन से पूर्व यह तय कर लेता है कि निदर्शन में समग्र में पाए जाने वाले समस्त वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो, तब हम स्त्रीकृत निदर्शन का उपयोग करते हैं। ये दोनों ही उद्देश्य सरल दैव निदर्शन के द्वारा भी पूरे किए जा सकते हैं और किए भी जाते हैं, किंतु उसके प्रतिनिधि होने का पता तभी लग पाता है जब निदर्शन का चुनाव हो जाए। इसके अतिरिक्त एक ऐसी स्थिति में भी जबकि समग्र के विभिन्न वर्गों में से कोई एक वर्ग अपेक्षाकृत बहुत छोटा हो, तो सरल दैव निदर्शन के द्वारा लिए गए निदर्शन में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम स्त्रीकृत दैव निदर्शन का उपयोग करते हैं। अब स्त्रीकृत निदर्शन में हम क्या करें, तो सबसे पहले स्त्रीकृत निदर्शन में हम समग्र को विभिन्न स्तरों में बांट लेते हैं और फिर प्रत्येक स्तर में से स्वतंत्र निदर्शन ले लेते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक तत्व और केवल एक ही स्तर में आए, फिर प्रत्येक स्तर में से सदैव या व्यवस्थित निदर्शन ले लेते हैं। स्वीकृत निर्देशन का ये सबसे सरल और सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला ढंग है। ये हो सकता है कि सब स्तरों में से एक ही अनुपात में निदर्शन का अनुपात हमेशा बराबर नहीं है, अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि सदैव ऐसा जो निदर्शन है उसका अनुपात बराबर हो। तो इस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययनों के लिए और आनुपातिक अध्ययनों में हम स्त्रीकृत निदर्शन का उपयोग करते हैं। स्त्रीकृत जो निदर्शन है सामान्यतः उसके दो रूप हैं। पहला है समानुपातिक स्त्रीकृत निदर्शन। समानुपातिक स्त्रीकृत निदर्शन, प्रत्येक निदर्शन की इकाइयां उसी अनुपात में ली जाती हैं जिस अनुपात में समग्र के अंतर्गत होती हैं, अर्थात समग्र में जिस अनुपात में होती हैं उसी अनुपात में इकाइयों का चुनाव किया जाता है। यदि विभिन्न स्तरों में भिन्न भिन्न संख्या में इकाइयां पाई जाती हैं तो प्रत्येक स्तर के लिए समानुपातिकता की प्राप्ति हेतु प्रत्येक स्तर में से इकाइयों को एक स्थिर अनुपात में चुनते हैं। समानुपातिक निर्देशन अनुसंधानकर्ता को इस विषय में निश्चित होने की सामर्थ्य प्रदान करता है कि वह प्रत्येक स्तर से सही अनुपात इकाइयों का चुनाव कराए। अर्थात समानुपातिक निर्देशन में समस्त इकाइयां जो हैं वो समग्र के आनुपातिक आधार पर चुनी जाती हैं और अनुसंधानकर्ता ये आश्वस्त हो जाता है कि समग्र की सभी इकाइयों का आनुपातिक आधार पर चुनाव कर लिया गया। दूसरा इसमें है असमानुपातिक स्त्रीकृत निर्देशन। स्त्रीकृत निर्देशन का एक दूसरा प्रकार है असमानुपातिक। कभी कभी असमानुपातिक स्त्रीकृत निदर्शन का चयन भी हमें करना पड़ता है। प्रसिद्ध अनुसंधान शास्त्री जाहोदा ने इस संबंध में बताया कि असमानुपातिक स्त्रीकृत निर्देशन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कई परिस्थितियों में जिन स्तरों में संख्या कम होती है अधिक इकाइयों का चुनाव किया जाए, जैसे विभिन्न स्तरों में तुलना संभव हो। कभी कभी एक स्तर में किसी विशेषता के आधार पर अधिक भिन्नताएं पाई जाए या दूसरे स्तर में अधिक समानता हो, तो ऐसी स्थिति में हम असमानुपातिक निदर्शन का चुनाव करते हैं। अनुभव से यह भी ज्ञात हुआ कि विभिन्न जो अध्ययन है, विभिन्न जो अनुसंधान इकाइयां हैं, उनमें कई बार अत्यधिक भिन्नता या अत्यधिक समानता होती है, तो ऐसी स्थिति में हम असमानुपातिक निदर्शन का चुनाव करते हैं। जाहोदा इसी संबंध में आगे बताते हैं कि विभिन्न स्तरों में से इकाइयों का चुनाव अध्ययन के उद्देश्य पर निर्भर करना चाहिए। यदि असमानुपातिक स्त्रीकृत निदर्शन में प्राय प्रत्येक स्तर में समान संख्या में इकाइयों को चुना जाता है
तो इस बात की परवाह नहीं की जाती कि विभिन्न स्तर समग्र या किस सीमा तक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रत्येक स्तर से चुनी हुई इकाइयों की संख्या योजना में पूर्व निश्चित इकाइयों की संख्या के बराबर रखी जाती है। इस प्रकार से असमानुपातिक जो निदर्शन है उसका प्रयोग किया जाता है। असमानुपातिक जो निदर्शन है इसके दो लाभ हैं। निदर्शन के आकार की दृष्टि से सभी समान रूप से विश्वसनीय होते हैं। प्रत्येक स्तर के समान संख्या में इकाइयों का चुनाव किए जाने के कारण विभिन्न स्तरों की परस्पर तुलना संभव हो जाती है। और दूसरा लाभ है निदर्शन के इस प्रकार से बचत बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसमें उत्तरदाता एक दूसरे से भौगोलिक सामीप्य की स्थिति में होते हैं, अर्थात भौगोलिक रूप से परस्पर जुड़े रहते हैं। इस कारण से असमानुपातिक जो निदर्शन है इसका ये लाभ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने असमानुपातिक जो निदर्शन है उसके बारे में चर्चा की और स्थिरीकृत निदर्शन क्या है, स्थिरीकृत निदर्शन के जो प्रकार हैं समानुपातिक और असमानुपातिक, इनके बारे में भी हमने चर्चा की। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।